नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उस पर जो जानकारी है उसका एक डीप डाइव करेंगे। बिल्कुल। ये स्रोत हमें इस प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता की एक झलक देते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चली। हाँ, और काफी बड़ी सभ्यता थी। सही। हमारा मिशन है कि इस विशाल सभ्यता के जो सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू हैं उनको सामने लाएं। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये अपने समय में मेसोपोटामिया और मिस्र से भी बड़े इलाके में फैली थी। मतलब उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक। अच्छा, काफी बड़ा क्षेत्र था। हाँ, और पश्चिम में सुत्कागेंडोर बलूचिस्तान से पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक। तो आज हम इसके खासतौर पर नगर नियोजन, समाज और कुछ जो अनसुलझे रहस्य हैं उन पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो है इनका अद्भुत शहर नियोजन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कमाल के शहर थे। हाँ, वो पक्की ईंटें, वो भी मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्ड साइज की। और सड़कें एकदम सीधी, ग्रिड पैटर्न पर, और ढकी हुई नालियां। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की बात लगती है। हाँ, बिल्कुल। और मोहनजोदड़ो में तो एक सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी भी मिली है। 10 मीटर, वाह। और एक और दिलचस्प बात है, लोथल को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। अच्छा, पीछे गली में? हाँ, पीछे गलियों में, शायद शोर और धूल से बचने के लिए सोचा हो। मतलब कितनी प्लानिंग थी। और जाहिर है मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, वो भी इसी उन्नत योजना का हिस्सा है, शायद कोई सामुदायिक या धार्मिक काम के लिए। सही। अब अगर अर्थव्यवस्था और समाज की बात करें तो आमतौर पर हम प्राचीन सभ्यताओं को कृषि प्रधान ही मानते हैं, पर यहाँ कुछ अलग था क्या? हाँ, सही पकड़ा। स्रोत यही इशारा करते हैं कि खेती और पशुपालन तो था, पर शायद इनका जो मुख्य जोर था वो व्यापार पर था। व्यापार? अच्छा। हाँ, ये दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। यूनानी लोग इसे सिंडोन कहते थे। सिंडोन मतलब सिंधु वासियों की देन। बिल्कुल। और समाज की बात करें तो जो मूर्तियां वगैरह मिली हैं उनसे लगता है कि शायद समाज मातृसत्तात्मक रहा हो, पितृसत्तात्मक नहीं। ये तो काफी अलग बात है उस युग के हिसाब से। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये कांस्य युग की सभ्यता थी, है ना? तो क्या इन्हें लोहे के बारे में पता था? नहीं, ये बात साफ है। स्रोत बताते हैं कि सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये पूरी तरह से कांस्य युगीन सभ्यता थी। अच्छा, तो उनकी तकनीक कांस्य तक ही सीमित थी? हाँ, और उनकी जो मोहरें हैं वो ज्यादातर सेलखड़ी, मतलब स्टिएटाइट, एक नरम पत्थर से बनी होती थी। हाँ, मैंने देखी हैं तस्वीरें। उन पर जानवरों के चित्र होते हैं। जी, हाथी, गैंडा, बाघ, ये सब हैं। पर एक अजीब बात है, शेर का कोई चित्र नहीं मिला। शेर का नहीं, बाघ का है पर शेर का नहीं। हाँ, यही बात है। और कला की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिली वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वो तो खैर कमाल की है, उनकी धातु कला का बेहतरीन नमूना। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, अब कुछ खास जगहों की बात करें, जैसे अलग अलग साइट्स पर क्या अनोखा मिला? हाँ, बिल्कुल। जैसे गुजरात में लोथल है, वहां एक बंदरगाह, मतलब डॉकयार्ड मिला है। ये समुद्री व्यापार का पक्का सबूत है। तो व्यापार वाली बात और पुख्ता हो जाती है इससे। जी। फिर चन्हुदड़ो है पाकिस्तान में, वो एक तरह का औद्योगिक केंद्र था। वहां मन के चूड़ियां बनाने के कारखाने मिले हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल हब जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और दिलचस्प बात यह है कि चन्हुदड़ो अकेला ऐसा शहर था जिसमें कोई किला या दुर्ग नहीं था। बिना किले वाला शहर। और दूसरी तरफ राजस्थान में कालीबंगा है, जिसका मतलब होता है काली चूड़ियां। वहां जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। जुते हुए खेत मतलब खेती के सबूत? हाँ, और हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। तो शायद कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे वहां। और वो लिपि, वो रहस्यमयी लिपि, उसका क्या? हाँ, सिंधु लिपि, ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है शायद। ये भाव चित्रात्मक है, मतलब पिक्टोग्राफिक, चित्रों और संकेतों से बनी है। और ये लिखी कैसे जाती थी? ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, पर इसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। पढ़ा नहीं जा सका। सोचिए जरा, उसमें क्या लिखा होगा। बिल्कुल, क्या राज छुपे होंगे उन मोहरों पर, उन बर्तनों पर। और हाँ, अंतिम संस्कार के भी कई तरीके थे। कुछ को दफनाते थे, जिसे पूर्ण शवाधान कहते हैं। अच्छा। कुछ का दाह संस्कार होता था, और कहीं कहीं आंशिक शवाधान के भी संकेत हैं। मतलब शायद पहले शव को खुला छोड़ देते हों और फिर बची हड्डियों को दफनाते हों। ओह, तभी तो मोहनजोदाड़ो का मतलब ही है मृतकों का टीला। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विकसित,
शहरी सभ्यता थी, व्यापार इसका मुख्य आधार था, समाज शायद मात्र सत्तात्मक था। हाँ, इनकी अपनी खास कला और तकनीक थी जो कांस्य तक सीमित थी, और एक रहस्यमयी लिपि थी जो आज तक पढ़ी नहीं गई। बिल्कुल सही, यही है इसका सार। सचमुच अद्भुत सभ्यता थी। हाँ, और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर वो लिपि पढ़ ली जाए हाँ, तो इस महान सभ्यता के बारे में और क्या कुछ पता चलेगा। हाँ। उनके रोजमर्रा के जीवन, उनके विश्वास, न जाने कितनी अनकही कहानियां सामने आ सकती हैं। बिल्कुल, ये सवाल आज भी इतिहासकारों और भाषाविदों को लुभाता है।